अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर मिलर। आज हम बात करेंगे क्लस्टर बम की। क्लस्टर बम किसे कहते हैं और इसकी तारीख क्या है। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पे हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, जर्मनी के शहर डबलिन में 2008 में मंजूर होने वाले कन्वेंशन के तहत क्लस्टर बमों की तैयारी, जहीरा करने, मुंतकली और इनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है और दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक इस कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुके हैं। क्लस्टर बम बमों की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर छोटे छोटे मजीद बम होते हैं और इस बम के इस्तेमाल से इससे निकलने वाले मजीद छोटे बम वसी इलाके में जानी और माली नुकसान का सबब बनते हैं। नाज़रीन, क्लस्टर बम के अंदर 2000 तक छोटे बम मौजूद हो सकते हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल 1940 की दहाई में शुरू हुआ और आम शहरी आबादी ने इस मौलिक बारूद के इस्तेमाल की कीमत चुकाई और यूरोप, एशिया, मशरिक वस्ती में हज़ारों अफराद इस बम के इस्तेमाल से हलाक और ज़ख्मी हुए, जिस पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने बेगुनाहों के इस भारी जानी नुकसान पर बारहा तशवीश का इजहार किया और 2000 में अक़वाम आलम से यह सफाकी रोकने और इस सिलसिले में बातचीत की अपील की। तकरीबन 7 साल बाद नार्वे ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रोकने की कोशिशों का आगाज़ किया और इसे ओस्लो प्रोसेस का नाम दिया गया। इस कोशिश का मकसद मौलिक हथियार की तैयारी, मुंतकली और इस्तेमाल रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहिदा करना था। इस मकसद के लिए लीमा, वियना, वेलिंगटन और मुख्तलिफ बरआज़मों में इलाकाई इजलासों के बाद 3 मई 2008 को जर्मनी के शहर डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर एमुनेशन मंजूर हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की, जबकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने इस तारीखी कन्वेंशन का खैर मकदम किया। इसके साथ ही नाजरीन, आज की वीडियो ख़त्म होती है। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज यूनिवर्सल न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगले दफ़ा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।